तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदुओं के पावन स्थल सोमनाथ मंदिर की, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है और कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जहां एक और ये मंदिर सभ्यता संस्कृति का खजाना है, तो वहीं दूसरी ओर इसे ऐतिहासिक मंदिर को खत्म करने की साजिशें की गई, कोशिश की गई, कई बार हमले किए गए, मंदिर को लूटा, तोड़फोड़ की, लेकिन सोमनाथ मंदिर बार बार उठ खड़ा हुआ और ये बताता है कि संस्कृति, आस्था और सभ्यता को खत्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जहां एक और सोमनाथ मंदिर ने विरासत को संजोए रखा, तो वहीं दूसरी ओर इस मंदिर को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिली है। अब इस मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, जिस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कैसे इस मंदिर को लेकर हुई सियासत बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आस्था का अटूट केंद्र सोमनाथ। तो जी हां, आस्था का ये अटूट केंद्र है सोमनाथ और यहां पर मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक लेख लिखा और इस लेख में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया। इसके साथ ही जो राजनीति इसको लेकर अभी तक होती नजर आई है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लेख में किया है। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे, गुजरात के सोमनाथ, और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। जो पूरे कार्यक्रमों का आयोजन है उसमें वो शामिल होंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 8, 9, 10 और 11 यानी कि 4 दिन का ये पूरा खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम में अध्यात्म भी नजर आएगा, संस्कृति भी नजर आएगी और सामाजिक कार्यक्रमों की झलक इन 4 दिनों में दिखेगी। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां अध्यात्म और संस्कृति की इस दौरान इस कार्यक्रम के बीच में झलक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पर्व के तहत देश भर में पूरे साल भर आयोजन भी किए जाएंगे। किस तरीके के रहेंगे वो आयोजन, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा और इस ब्लॉग में सोमनाथ का जिक्र उन्होंने किया। सीधे तौर पर सोमनाथ में जिस तरीके से आक्रमण हुआ, हमले हुए, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, उन तमाम चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन इसके साथ ही इसको लेकर जो सियासत हुई उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अपने इस ब्लॉग में नेहरू पर निशाना साधा और 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के द्वार खोले गए थे और उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहरू इस घटना से ज्यादा उत्साहित नहीं थे और यहां तक कि इस पूरे कार्यक्रम से पीछे भी हटने की कोशिश करते रहे। नेहरू इस घटना से काफी नाराज नजर आए थे। यहां तक कि आपको बता दें कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति और मंत्री भी सोमनाथ में हो रहे इस समारोह का हिस्सा बने। हालांकि जो इन्विटेशन है, वो निमंत्रण जो है वो नेहरू के पास भी गया था, पर वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। इसके साथ इन्होंने कहा कि इस घटना से, इस चीजों से, इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो खराब होगी। लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और इस पूरे कार्यक्रम में वो शामिल होते हुए नजर आए। तो किस तरीके से सनातन को दबाने की इसके जरिए एक तरह से हम देखें तो कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं कि सनातन को दबाना इतना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है और जिसकी एक झलक भी इस दौरान नजर आ रही है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो आज भी सोमनाथ मंदिर हमें नजर आता है और बहुत सारे लोग जो है, श्रद्धालु जो हैं, वो वहां पर जाते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और इस समय वो लेटर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू की तरफ से लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, और उस लेटर में सीधे तौर पर यह कहा गया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल ना होइए, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और आप भी इस कार्यक्रम से बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो इतिहास हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये कोशिश कर रहे बताने की कि किस तरीके से सनातन को दबाया गया, सोमनाथ मंदिर को खत्म करने की कोशिश की गई। हजारों साल पुराना ये मंदिर जिस पर कई बार हमला भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंदिर की ये झलक इस समय आपको हम वीडियो के जरिए दिखा भी रहे हैं। लेकिन सियासत भी इस मंदिर को लेकर लगातार जारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो लेख लिखा, जो ब्लॉग लिखा है, उसमें इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
किया गया है। और जो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये वो लेटर है, पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू की तरफ से राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल ना हुए, सोमनाथ में जो कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अडिग रहे अपनी बातों पे, जिसके बाद में ये पूरा मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए भी खोला गया। तो और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई बार अपने भाषणों में सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों का जिक्र किया है। आइए एक बार आपको सुनाते हैं। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले गजनवी पर नेहरू की सोच, विचार और लेखनी पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है। तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो सोच रही उसका जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी नजर आए। लेकिन इसके साथ ही आखिर सोमनाथ मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो कब कब इस मंदिर पर हमला हुआ, फटाफट से उस पर नजर डाल देते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो 1025 से 26 में महमूद गजनवी ने आक्रमण करके इस मंदिर को लूटा था। हालांकि इसको लेकर अलग अलग की बातें भी कही गई कि ये आक्रमण सिर्फ लूटपाट के लिए था, बल्कि असल में ये आक्रमण सनातन को खत्म करने के लिए था। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके जो सेनापति थे। उसके बाद 1394 में जफर खान ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, लूटपाट की और इस मंदिर को तोड़ा गया। इसके साथ ही 1965 की अगर हम बात करें तो 1965 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला बोला, 1665 माफ कीजिएगा, 1665 में औरंगजेब ने आक्रमण किया, जिसके बाद में 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर से इस मंदिर पर हमला किया। इस मंदिर को खत्म करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि सेनाओं को भी उसने अपने उतार दिया, जिससे कि जो लोग हैं वो वहाँ पर उस मंदिर पर पूजा ना कर पाए। लेकिन अब आज सच्चाई हम सभी जानते हैं कि हम सभी किस तरीके से मंदिर में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। और अब 11 तारीख को 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, सीधा उनका रुख करेंगे। मेघना, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को सोमनाथ मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे और जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। मेघना। जी बिल्कुल, और ये जो कार्यक्रम है वो 8 तारीख से 11 तारीख तक किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को इसमें शामिल होंगे। जहां तक अभी बताया जा रहा है कि इस पूरे पर्व में उन चीज़ों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इस मंदिर को बार बार खंडित किया गया, इस मंदिर के ऊपर बार बार आक्रमण हुआ, लेकिन फिर भी इस मंदिर में जिस तरह की शक्ति है, जिस तरीके की लोगों के अंदर इस मंदिर के प्रति आस्था है कि बार बार ये मंदिर वापस से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में जब अगस्त में कोरोना के दौरान भी इस मंदिर के कई परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना काल के दौरान इसका शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे इस मंदिर के आसपास की परियोजनाओं का, तब भी उन्होंने इस बात को कहा था
कि शिव ही जो हैं वो विनाश में भी विकास को जन्म दे सकते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म दे सकते हैं, और शिव जो हैं अनादि हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया, और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी, इन लोगों के जो जिस तरह के एफर्ट्स रहे, जिनके कारण, इनके प्रयासों के कारण ही ये 1951 में इस तरीके से जो वापस से ये मंदिर पूरी तरीके से अपने वैभव में वापस खड़ा हो पाया श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ अगर हम सोमनाथ की बात करें तो आसपास के कई लोग भी बताते हैं कि इस बार पर्व में ये बेशक एक एस्पेक्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उस समय आक्रमणकारियों के सामने, जिस तरह का बलिदान दिया लोगों ने, वो भी एक तरीके से उसको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि वहां पे कई जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि पहले ऐसा बताया जाता है उनके पूर्वजों द्वारा कि कई मन जनेऊ वहां पर से प्राप्त हुआ था, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितने ब्राह्मणों ने वहां पर अपना बलिदान दिया था इस मंदिर को बचाने के लिए। तो ऐसे कई वहां पर बातें हैं जो वहां के लोग बताते हैं। हर अलग अलग समाज के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है वो बताते हैं, उस गाथा के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से मंदिर को बचाने के लिए सोमनाथ के लोगों ने वहां पर कितना बलिदान दिया और किस तरीके से संघर्ष किया। तो इस चीज का भी अगर हम देख सकते हैं तो एक तरीके का प्रदर्शन होगा इस पूरे पर्व में, उस चीज को याद किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आसपास की जो परियोजनाएं हैं उसका लगातार निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पे आसपास चल रहे हैं, तो कुछ एक्सप्रेसवेज और उसके साथ ही क्या उनका डेवलपमेंट है, कहां तक प्रोग्रेस हुई है, जैसे द्वारका तक का एक्सप्रेसवे हो या अहमदाबाद से सोमनाथ तक का एक्सप्रेसवे हो, इन सभी चीजों के बारे में। और आसपास के कुछ मंदिर है जैसे अहिल्याबाई होलकर का भी एक मंदिर है, पार्वती मंदिर है, गीता मंदिर, इन सभी का जो रेनोवेशन होना है, जो बनने भी हैं आसपास की परियोजनाएं, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन प्रोग्रेस का उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही मेघना, अगर इस मंदिर के इतिहास की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस मंदिर को मिटाने की भी कई बार कोशिशें की गई, और जब इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा था तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बुलाया गया था, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कहीं ना कहीं इस मंदिर को लेकर सियासत भी काफी हुई, जहां एक और नेहरू शामिल नहीं हुए इस मंदिर के पूरे कार्यक्रम में, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस तरीके के मंदिरों को और सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात करें, या फिर हम बात करें उज्जैन में महाकाल बाबा मंदिर की, या फिर यहां तक कि दुबई में, विदेश में भी मंदिरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हम जब अबू धाबी के जो स्वामीनारायण मंदिर है जिसकी बात करते हैं, जो एक तरीके से रेगिस्तान में कमल के तौर पर वहां पर खड़ा है, उसके अलावा भी हम देखें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, महाकाल कॉरिडोर की बात करें, सोमनाथ को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, अगर हम देखें तो अरब सागर के तट पर एक बहुत ही बेहतरीन वॉकवे बनाया गया है, और इसको इस तरीके से भी जोड़ा जा रहा है कि ना केवल जो लोग सोमनाथ दर्शन करने आते हैं, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं, वो आसपास के और भी इलाकों में जाएं, जैसे दीव जाएं जहां पर बीचेस हैं, जहां पर और भी कई मंदिर हैं, जहां पर बहुत ही खूबसूरत वहां के जो पर्यावरण के जो भी साइट सीइंग के जगहें हैं वहां पर लोग जाते हैं। फिर लोग सासनगिर भी आए, तो आसपास की जगहों को भी इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है और कनेक्टिविटी को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि ना केवल लोग पिलग्रिमेज के लिए जाएं बल्कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों ही चीजों में फायदा हो, टूरिस्ट को भी फायदा हो और जिस तरीके से आसपास की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा मिले। और साफ तौर पर देखिए, अगर ये सोमनाथ का जो पूरा इलाका है वहां पर मछुआरों का इलाका है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहां पर जिस तरह के साइक्लोन हैं और प्राकृतिक आपदाएं हैं लगातार आती रहती हैं, लेकिन वहां के लोग भी ये कहते हैं कि जब तक ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है उनको किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो जिस किस्म की आस्था है लोगों की जुड़ी हुई वर्षों से, वो उस आस्था को तो वो अडिग है, वो किसी के चाहने या ना चाहने से वो आस्था हमेशा अडिग ही रहेगी। और बताते हैं, बोला जाता है जिस तरीके से कि शिव ही सत्य हैं, तो इस बात का प्रमाण यही है कि लगातार इतने आक्रमणों के बावजूद ये मंदिर आज भी खड़ा है। और आज की तारीख में जब वहां पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो अपने सबसे अगर हम देखें तो वैभवशाली रूप में आज वो मंदिर वहां पर खड़ा है। और जिस तरीके का तेज उस मंदिर में आज है और आसपास के जो इलाकों को जिस तरीके से विकसित किया गया है, वो हर एक पर्यटक बेशक देखकर उस बात को मानता भी है और लोगों को बताता भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।
और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का।